क्या शादी का मतलब एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना है? क्या एक लड़की की ज़िंदगी रसोई और तानों तक सीमित है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ, ये जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ ना किसी किताबों में लिखी हुई है, ना किसी अखबारों में छपा हुआ है। ये कहानी मेरी बहन की है, रियल स्टोरी, जो कि 14 मार्च 2025 को ये कहानी ख़त्म होती है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सिर्फ मेरी बहन की कहानी नहीं है, ये हर एक उस बहन की कहानी है जिसको शादी के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। अगर तुम इंसान हो और तुम्हारे घर में भी एक बहन या बेटी है तो ये वीडियो तुम्हें आज पूरी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आज मेरी बहन के साथ हुआ है वो कल किसी की भी बहन के साथ हो सकता है, आपकी भी बहन के साथ। लेकिन अब मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, कब तक ये चलता रहेगा? कब तक आपकी हर एक वो बहन मरती रहेगी, घुट घुट के जीती रहेगी? कब तक उसके साथ अत्याचार होते रहेंगे? क्या यही हो एक लड़की की ज़िंदगी? क्या यही हमारा समाज सिखाता है? और अगर यही है, और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका माइंड सेट चेंज नहीं होता, आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो आप भी उस समाज की तरह हो जो लड़की को कम उम्र में कुर्बान कर देता है शादी के नाम पर। अरे मैं ये बात आप सब लोगों से बोलता हूँ, अगर तुम्हारी बहन भी इस तरह से गुजर रही है, तुम्हारी बेटी भी इस तरह से गुजर रही है, अगर तुम्हारे कोई दोस्त इस तरह से गुजर रहा है, तो भाई प्लीज़ उसकी आवाज़ बनो यार, उसकी आवाज़ बनो। उस दिन ठीक शाम को मेरी बहन का मेरे पास कॉल आता है और कॉल जैसे ही मैं अटेंड करता हूँ और कान पे लगाता हूँ, कुछ 2-5 सेकंड निकल चुके होते हैं, मैं हेलो हेलो करता हूँ और आवाज़ नहीं आती है। कुछ टाइम बाद एक हल्की सी आवाज़ में कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, भैया मैं ठीक नहीं हूँ। जैसे ही ये आवाज़ मैं सुनता हूँ, मैं तुरंत पूछता हूँ क्या हुआ बहना? उधर से सनसनी सी सुनाई देती है और मैं फिर से पूछता हूँ क्या हुआ बहना? तो बहन एक लंबी सांस लेती है और बोलने की कोशिश करती है, पर उनकी मुंह से लिटरली कुछ वर्ड नहीं निकल रहे थे। कोशिश करती है और फाइनली वो ये बोलती है कि भैया मैं जिंदी ही क्यों हूँ? और जब मैं शब्द सुनता हूँ, मैं खुद हकला जाता हूँ। सोचो जरा, आपकी बहन है और उसका कॉल आता है और वो डायरेक्ट ऐसा बोले तो कैसा लगेगा? वो सिर्फ 20 साल की थी, बिल्कुल 20 साल की, और उसके 12th के कुछ एग्जाम चल रहे थे उन दिनों के अंदर, मुझे आज भी याद है। और उस टाइम घर में एकदम से खुशखबरी आती है परिवार वालों की कि मेरी बहन की शादी आ गई है और शादी करनी है। और जैसे ही ये मेरी बहन सुनती है, उसके चेहरे पे ऐसा इमोशन आता है जैसे मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसका 1% भी मन नहीं था और उससे कोई पूछा नहीं जाता है लड़कियों से, क्योंकि लड़की तो घर की इज्जत होती है और शादी के बाद वो इज्जत घर में लौट आती है। ये माना जाता है हमारे समाज के अंदर कि लड़की की शादी कर दो और घर की इज्जत लड़की है। मात्र 20 की उम्र के अंदर उसकी शादी कर दी जाती है। वो सपने देखना स्टार्ट करती है, बेचारी के सपने सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं। वो सोचती है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लगूंगी, पर सब कुछ धरे के धरे रह जाते हैं। वो जैसे ही शादी करके ससुराल जाती है और ससुराल में जैसे ही पहला कदम रखती है, यकीन मानो जैसे उसके होश उड़ गए हो, पंख हिल गए हो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ससुराल में उसकी ज़िंदगी ऐसे कट रही थी जैसे मानो सुबह उठते ही काम और रात ढलते ही काम के साथ रात ढलती थी। पति से कोई इज्जत ना मिलना और पति के लिए एक रखेल, और सास ससुर ननद सासू के लिए बस एक दासनी नौकरानी बनकर। सास ससुर से तो ये सुनने को मिलता है कि तू हमारे घर पे काम करने के लिए आई है, कोई अपना हक मांगने के लिए नहीं। वो जो मुझे बातें बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो शादी के बाद पूरी जिंदगी झंड हो गई हो। बोला जाता है शादी एक वो पवित्र रिश्ता होता है जिससे बंध कर लड़की की जिंदगी बदल जाती है, पर यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। क्या शादी का मतलब यही होता है कि लड़की की पहचान बिल्कुल खत्म हो जाना? वो मुझे कॉल पे बताती रही कि भैया बस सहन कर रही थी, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक बस सहन कर रही। और ऊपर से ये सारे ताने सुनने को मिलते थे कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कोई लाज शर्म है कि नहीं? एक दास बनकर रहना था उनके लिए। सपने को दिन ब दिन घोट रही थी, मार रही थी, और आंखों में आंसू, उम्मीद टूट चुकी थी पूरी, क्योंकि एक ऐसे जाल में थी, उसे लग रहा था जान मानो जैसे अब कुछ होने ही वाला नहीं है। ऊपर से उसे ये सुनने को मिलता था कि औरत का काम ही ये होता है कि बस घर का सारा काम करना, उसको उड़ने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या यही हमारी समाज के अंदर एक औरत को रखा गया है, एक औरत को यही दर्जा दिया जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ, सोचो कोई लड़की अपने ही घर में कैद हो जाए और अपने ही घर में उस लड़की को बोलने का हक ना मिले, उससे बोलने की इजाजत ही उसे छीन ली जाए, कैसा लगता है? एक दिन वो फाइनली सोचती है और डिसाइड करती है और मुझे सारी बातें बता रही होती है, और मुझे फाइनली वो ऐसे बोलती है कि भैया अब मैं और सहन नहीं कर सकती, बहुत हो गया मेरे ऊपर अत्याचार, मैं और जीना नहीं चाहती, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। और जैसे ही मैं ये सुनता हूँ, मेरी आंखों के अंदर लिटरली यार आंसू थे, पर मैं छुपा रहा था ताकि मेरी बहन को कोई पता ना लग जाए। पर मेरे अंदर से एक खुशी थी कि फाइनली उसने डिसीजन लिया। और वो बोलती है, उधर से जैसे ही सुनाई देता है मुझे कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और जैसे मैं ये शब्द सुनता हूँ मैं अंदर से खुश हो जाता हूँ कि चलो कोई डिसीजन लिया। और मैं फाइनली पूछता हूँ बताओ अब क्या करना है आपको? वो बोलती है मैं
अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो एक लड़की करती है। जब मैं ये सब बोल रहा था ना दोस्त, कॉल के उस तरफ किसी को पता नहीं होता क्या हो रहा होता, पर मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं उससे पूछा, बहन से, क्या सपना है तेरा, क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है तू? मैं तेरी मदद करूंगा, दुनिया से लड़ूंगा मैं, तू बता बस। और वो बोलती है, लोग मुझे बोलते हैं कि मैं एक फोर्सेस में ज्वाइन हो सकती हूँ, और उसका एक सपना था कि एक फोर्सेस में ज्वाइन होकर एक आर्मी ऑफिसर बने। मैंने बोला, बहन तेरा यह सपना है ना, इस सपने को तू हकीकत में तब्दील करेगी, बस तुझे एक्शन लेने की जरूरत है और मैं तेरे साथ हूँ। तो आज ही उस घर को छोड़ और आजा अपने घर पे। उसके बाद इस दुनिया में किसी की औकात नहीं करेगी तेरे हाथ भी लगा। मैं पूरा का बका था जब इतना सारा दुख दर्द सुन रहा था, तो बट जब ये सब सुनता हूँ तो एक उम्मीद सी नजर आती है। वो जैसे ही ऐसे बोलती है कि मुझे कुछ करना है, इधर से मेरी आंखों में आंसू और उधर से उसकी आंखों में आंसू, और दोनों की आंखों में आंसू। उस वक्त पता नहीं वो खुशी के आंसू थे कि दुख के आंसू थे, पर जब वो ये सब बोलती है तो मैं सुनता रहता हूँ और फिर मैं उसको बोलता हूँ, बहन तूने आज डिसीजन लेकर अपने अंदर की झांसी की रानी को जिंदा किया है, तू अब कुछ भी कर सकती है इस दुनिया के अंदर। और लड़की ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि लड़की की जो पावर होती है ना वो सर्वश्रेष्ठ होती है। लड़की ने इस दुनिया को बसाया है, लड़की ने मुझे पैदा किया, लड़की ने आपको पैदा किया है, तो लड़की कुछ भी कर सकती है। मैंने उसको बोला, हिम्मत रखने के लिए और हिम्मत बंधाने के लिए, थोड़े अपने आप के दर्द को कम करने के लिए आप एक काम करो। लिटरली मैंने यही बोला था उसको कि आप यूट्यूब चैनल पर ये 2 व्यक्ति इनको सुनो। मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला, क्योंकि वो व्यक्ति इतना महान है कि उसका प्रमोशन करने की जरूरत नहीं। मैंने बोला, आप बुद्ध की किताब पढ़ो और आचार्य प्रशांत के लेक्चरर सुनो, बहुत शांति मिलेगी अंदर। मैंने लिंक भी दिया और मैंने बोला कि अपनी जैसी कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन हो जाओ। अब अपने आप को बदलो, अब आज से एक छोटा सा कदम स्टार्ट करो। अब आपने ये इतना सब कुछ सोच लिया, मतलब आपने एक्शन ले लिया। अरे इंसान तो वहां मर जाता है जो एक्शन नहीं ले पाता, अपना मुंह नहीं खोल पाता है, इंसान तो उसी टाइम मर जाता है। पर आपने बोला और डिसीजन लिया, मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हो और एक दिन आप करोगे। सही में मैं आप सबसे यही बोलता हूँ कि शादी से पहले हर एक लड़की को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। और हर उस घर के अंदर जब लड़की की शादी होने के बाद उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, तो उस घर में लड़की का रहना भी कोई जरूरी नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया तो कल आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, आपकी दोस्त होगी। वहाँ जो हाल मेरी बहन का हुआ है वो आपकी बहन का भी हो सकता है। मैं आज भाई के नाते बोल रहा हूँ कि लड़की कोई बोझ नहीं होती है, लड़की को भी उसी तरह हक है जीने का जिस तरह एक लड़के को हक होता है। इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने का, उसी तरह हर एक उस लड़की को हक होना चाहिए अपने सपने पूरे करने का। आज मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये वीडियो आपके दिल में थोड़ी सी भी लगी है तो इस वीडियो को हर बहन तक, हर उस माँ और उस बाप तक पहुँचाना आपका कर्तव्य बनता है। और अगर आज इस वीडियो को आपने यहीं दबा दिया तो कल आपकी भी बहन इस तरह से करा रही होगी और वो किसी से हेल्प मांग रही होगी। उस दिन ये बात तब आपको पता लगी कि खास उस वीडियो को मैंने शेयर कर दिया होता तो आज मेरी बहन के साथ ऐसा ना होता। शादी एक लड़की के जिंदगी का शुरुआत होती है, ना कि इस लड़की की जिंदगी का अंत। अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप चुप रहते हो तो इस गुनाह के आप उतने ही हकदार हो जितना कि वो समाज। अब आपका और मेरा कर्तव्य ये बनता है कि भारत की हर एक उस लड़की को, हर एक उस बहन को अपना हक दिलवाना और अपनी खुशी की जिंदगी जीने का। तो दोस्तों आओ चलो साथ मिलकर तोड़ते इस रीति रिवाज के बंधन को और हर एक उस लड़की को अपने इस बंधे हुए जाल से मुक्त करते। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ।